जैसे जुड़ते हैं वैसे आपके क्वेश्चंस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही आपके स्टॉक आपके क्यूरी जो भी होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारी जो आज हमारे गेस्ट जो होंगे वो पहले आपसे रूबरू कराएंगे पहले गेस्ट को, जो है शीतल जी। तो शीतल जी को स्क्रीन पे लाया जाए और निफ्टी बैंक निफ्टी पर चर्चा जो है उसकी शुरुआत भी की जाए। शीतल जी को स्क्रीन पे लाया जाए। शीतल मैम, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यस सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को, सारे व्यूवर्स को मेरे तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी मैम, निफ्टी जो है पहले आज से 2 दिन 3 दिन पहले बात करें तो जो एनालिस्ट थे वो एक हर्डल बताते थे, एक रेसिस्टेंस बताते थे कि 17,820 825 जो है वो रेसिस्टेंस दिख रहा था। आप अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा निफ्टी के चार्ट, और आपको एक हॉट बोर्ड भी दिख रहा होगा जहां पे निफ्टी 17,827 28 29 पर अभी ट्रेड करता हुआ बाजार में दिख रहा है। अगला हार्डल कोई है या फिर से ये हाई बनाएगा निफ्टी? शीतल मैम। यस, आने वाले कुछ दिनों में हम लोग 18,000 और 18,100 के आसपास एक बार निफ्टी को डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि 17,850 मतलब लाइक 17,854 बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर निफ्टी ब्रेक कर लेती है तो यस डेफिनेटली हम लोग निफ्टी को 18,000 और 18,100 के आसपास आराम से देख सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली 17,750 का स्टॉप लॉस आप माइंड में रख सकते हो। शीतल मैम, एक बार स्टॉप लॉस जो है आप फिर से बता दें। 17,750 जी, 17,750 यानी 17,750 का स्टॉप लॉस है। रेजिस्टेंस आपको जो है 17,854 पर आपको दिख रहा है। ये जैसे क्रॉस करता है आपको 18,100 18,200 तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। यहां पर ट्रेड करना निफ्टी में कितना सही रहेगा, या फिर निफ्टी से दूरी बना के हमें ऐसे जगह ट्रेड करें जैसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, टाटा मोटर्स हो गया, टाइटन हो गया, एमएनएम हो गया, मारुति हो गया, इधर बढ़ जाए? आपने शीतल। 18,900 का टारगेट दिया है, 18,100 का मैंने टारगेट बोला है। बाय मिस्टेक आपने 18,900 दिया है। अगर ऐसे हो गया तो लोगों की लॉटरी लग जाएगी और मतलब लाइक हंगामा मच जाएगा। सो 18,100 अगला टारगेट रहेगा। यस, जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे टाइम पे एंट्री करना बहुत जरूरी है या नहीं है, बहुत कॉशियसली, और बहुत हम लोग उसे बोलते हैं ना कि आप अगर स्ट्रैटेजी बना के जाओ, जैसे कि अगर आप मुझे बोलोगे यहाँ से सभी को यही लग रहा है कि मार्केट नीचे आने के ब्राइट चांसेस है, और अगर मार्केट में आपको सेलिंग करने का मूड हो रहा है, क्योंकि जो दिल करता है वही हम लोग करते हैं। सो अगर आप वैसे करते हो तो डेफिनेटली उसको हेजिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। उसमें कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी, जिसे हम लोग जीरो लॉस स्ट्रैटेजी बोलते हैं, वो अगर स्ट्रैटेजी बना के आप काम करोगे, लाइक षड्यंत्र का डाव अगर आप यहाँ पे खेलोगे, तो बहुत अच्छा चांस है निफ्टी में पैसे कमाने का। जी, तो बहुत अच्छा चांस है निफ्टी में पैसे कमाने का। शीतल मैम, शायद मैंने बाई मिस्टेक गलती से 18,100 की जगह 18,900 बोल दिया था, बट मेरा इंटेंशन 18,100 टारगेट का था। ठीक है, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ। अगर 18,900 बोला हूँ तो उसके लिए बहुत व्यूअर से भी आपसे भी शीतल मैम सॉरी, जो टारगेट रहेगा वो 18,001 से 18,200 का रहेगा। आपको रेसिस्टेंस जो है 17,854 पर मिलेगा। जैसे ये क्रॉस करता है आपको टारगेट हिट करता हुआ दिखेगा निफ्टी। शीतल मैम, बैंक निफ्टी एक बार इस पे आपका व्यू हो जाए फिर हम स्टॉक की ओर आगे बढ़ेंगे। यस, बैंक निफ्टी में भी आज हमने हमारे वीवर्स को और आज हमने मेरे स्टूडेंट के साथ
डिस्कस करके काफी सारी फंडामेंटल बातें आज हमने डिस्कस की, जैसे आरबीएल है, एयू स्मॉल स्मॉल बैंक। फाइनेंस जो है वो डिपॉजिट में वायो वाई का ग्रोथ बहुत अच्छा है। और आपको अभी पता है क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, एडवांस टैक्स के आंकड़े आएंगे और फिर एनपीए भी आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप कंपैरिजनली देखो तो आरबीएल और यस वहां पे अगर और एक चीज मैं आप लोगों के साथ बताऊं तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक आज से शुरू हुई है उसका रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को। तो यस तब तक मतलब लाइक कल ही वो लोग अपना धोरण जाहिर करेंगे। तो उसके बिहाफ अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में हम लोग काफी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक वन साइड ट्रेड करने से बेटर मैं आपको सजेशन दूंगी, वैसे ही जैसे हमने निफ्टी में स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी बनाते हो 37,500 और 3800 के बीच में अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो बहुत उम्दा प्रॉफिट आप लोग कर सकते हो, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। मैम 37,500 से 37,800 की स्ट्रेटजी आप बता रही हैं? 37,500 एंड 38,000 सॉरी। ओके, 38,000, ठीक है। मैम आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो आपने बात की, शायद यही रीजन है क्या कि मार्केट जो है हरे निशान में दिख रहा है, ट्रेडर्स जो है ऐसे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? ये काफी कहीं ना काफी कहीं। सारी जी। yes, काफी काफी सारी बातें आज नाटक कर रही है। मतलब अगर आप देखोगे तो शुगर सेक्टर्स भी आज बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, स्टील सेक्टर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने मेरे हिसाब से काफी सारे एनालिसिस के साथ आपने ऑलरेडी चर्चा की होगी कोयले के ऊपर, तो कोयले के ऊपर कितनी सारी पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है। मतलब लाइक काफी सारी न्यूज का जब चर्चा हम लोग करते हैं तो 70.23 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट हुआ है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज का अगर मैं आपको बताऊं कि आज की सबसे खास बात क्या है तो मूडीज जो है उन्होंने अपना आउटलुक इंडियन मार्केट के ऊपर चेंज कर दिया है। जो निगेटिव था पहले अभी उसे स्टेबल करके Baa3 इतना रेटिंग कर दिया है। तो ये सबसे अच्छी बात थी और ये बहुत कम लोगों को पता होती है। बस मार्केट चल रहा है और नीचे आ रहा है ये देखने से बेटर होता है ये सारी न्यूज जब आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जैसे यूरोप और यूएसए प्लस था, चीन का मार्केट बंद था, वीक 16 पे आ चुका है, पीसीआर रेशो 1.20 है, बॉन्ड यील्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1.54 है, वही $75 है। और सबसे मेन चीज आपको देखनी होती है स्टॉक मार्केट में वो होता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल बढ़ते ही जा रहा है, 82.73 प्रति बैरल हो चुका है डॉलर के हिसाब से। सही कहा मैम। सबसे बड़ी चीज होती है मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो मैम वही बता रही थी। मैम बात करें कि शीतल मैम हमारे व्यूअर को नवरात्रि की कौन से स्टॉक उपहार के तौर पे दे रही है, तो क्या रिजल्ट आएगा शीतल मैम? एक्चुअली नवरात्रि के लिए मैंने कल ही टाटा मोटर और अशोक लेलैंड ही दिया था और निफ्टी के लेवल्स हमने दे दी है अभी के लिए। भारत फोर्ज मेरे रडार पे फिलहाल है। भारत फोर्ज अगर आपको नवरात्रि के हिसाब से लेना है तो 805 का मेरा टारगेट रहेगा। और यस उसका स्टॉप लॉस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आप स्टॉप लॉस रख के इसे आप स्ट्रैटेजी बना के अगर काम करोगे तो यस
डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट आप इसमें देख सकते हो। और कुछ स्टॉक डेफिनेटली अगर आपने नवरात्रि का नाम लिया ही है और उस हिसाब से अगर आपने मुझे पूछा है तो मेरे पास स्टॉक का भंडार होता है। बट भारत फोर्ज 745 के आसपास अगर आप इसे खरीद लेते हो तो यस डेफिनेटली स्टॉप लॉस 715 का रख दीजिए और टारगेट मेरा रहेगा 805। टारगेट रहेगा 805। आपको स्टॉप लॉस 1715 लगाना है। अब इस माफ कीजिएगा, 805 टारगेट रहेगा, 715 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हाल फिलहाल में बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो 743 यानी 743 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। कोशिश करें 745 तक आए, इसे आप खरीद लीजिए, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। टारगेट आपको 805 यानी 805 आता हुआ दिख सकता है। ये उपहार है शीतल मैम की तरफ से नवरात्रि के लिए। ये शीतल मैम मैं अपने पोर्टफोलियो में भी इसे ऐड कर लूंगा। मैं ऐसे ट्रैक करते रहता हूँ कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो उपहार के तौर पे बता रहे, क्योंकि क्या होता है मैम, आप चुनिंदा शेयरों में से चुन के एक शेयर देते हो उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे। ये उम्मीद रहेगी मेरी भी कि ये अच्छा रिटर्न मुझे भी दे, हमारे व्यूअर को भी दे, और कलरफुल अगली बार जब आए तो कलरफुल स्क्रीन आपके लिए बनाया जाए। मैम यस कुछ एनएमडीसी पे भी जी आप लोग ध्यान दे सकते हो। जी एनएमडीसी का मेरा टारगेट रहेगा अभी के हिसाब से अगर आप 145 के आसपास इसे खरीद लेते हो और स्टॉप लॉस 142 का ही लगा लेते हो तो यस डेफिनेटली 175 और 210 का मेरा टारगेट रहेगा। 175 दूसरा टारगेट 210 खरीदना ये है हम लोग लॉन्ग टर्म के आपको। लिए दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म का लॉन्ग लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से एनएमडीसी को रखना है, खरीदना है 145 में, स्टॉप लॉस लगाना है 142 यानी 142 रुपए स्टॉप लॉस लगाना है आपको। पहला टारगेट 175, दूसरा 210 आता हुआ दिख सकता है। हाल फिलहाल में बात करें 144 यानी 144 144 145 चल रहा है। मैम करंट मार्केट प्राइस पर इसे अपने पोर्टफोलियो में कनेक्ट कर सकते हैं एनएमडीसी को। शीतल एनएमडीसी 145 के आसपास आप खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस 142 और टारगेट 175 और 210। मैम अभी ये स्क्रीन पर आपको एनएमडीसी दिख रहा होगा 144 यानी यस 145 के आसपास, मतलब आप यहाँ पे खरीद सकते हो। 144.10 है। बट वही होता है ना, जब आप चार्ट्स देखते हो और जब आपको ब्रेकआउट मिलता है तब आप एंट्री करते हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर कोई एनालिसिस आपको बता दे कि 145 के आसपास खरीदो तो 145 मतलब 144.90 144.20 अगर आता है तो आप ब्लाइंडली इसे खरीद सकते हो। ठीक है मैम। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें हो जाए शीतल मैम, स्टॉक की ओर बढ़े। क्या क्या? जी स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक यस रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील पर शीतल मैम का क्या व्यू रहेगा? अगर आपको तो पता है मैं फंडामेंटल बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम कर लेती हूँ हर स्टॉक का। अगर टाटा स्टील के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे तो गवर्नमेंट ने जी कैपिटिव जो कोयला है, जो मतलब लाइक कोयले की जो खान होती है उसमें कैपिटेटिव एक इंग्रेडिएंट्स आता है। जिनके पास ये खान है, जिनके पास ये प्रोडक्शन है, उन लोगों को 50% जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में सेल करने के लिए बोल दिया है। जब मार्केट में सेल करने के लिए बोल दिया है तो इसका फायदा बहुत अच्छे से टाटा स्टील उठा सकती है। तो यस इसके साथ अगर आप मुझे पूछोगे तो जेएसपीएल एंड एनसीसी को भी इसका फायदा होते हुए मैं देख रही हूँ।
तो यस, टाटा डील हर एक के प्रोफाइल में होना बहुत जरूरी है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आप भले ही मतलब हर कोई बंदा 1000, 2000, 5000, 50,000 जिस जैसे जैसे अफोर्ड करता है उस हिसाब से करता है। तो एक महीने में टाटा स्टील ले लीजिए, अगले महीने में रिलायंस ले लीजिए, उसके अगले महीने में एससीसी ले लीजिए। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बढ़ते हुए दिखेगा। तो वन ऑफ द माय फेवरेट स्टॉक्स टाटा स्टील आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है मैम, टाटा स्टील जो हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, शीतल मैम का भी ये फेवरेट है, टाटा स्टील है। मैम डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, स्क्रीन पे आई थी आपने, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उस पर हमारी एक छोटी सी चर्चा हुई। तो एयू स्मॉल फाइनेंस आपको कैसा दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट का कोई मौका है या फिर इंतजार करना होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में? एयू स्मॉल फाइनेंस एक्चुअली मैं आपको वही बता रही हूँ कि इनका जो लोन और डिपॉजिट में है ना, जो जी ईयर टू ईयर प्रॉफिट ऑफ रेशियो आता है ना, जिसे हम लोग वायो बोलते हैं। सो ये बहुत अच्छा आया है, अच्छी ग्रोथ इनकी हमने देखी है। तो यस, इसे भी आप आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हो, बट इसके लिए मैं स्पेशली आपको बोलूंगी, अगर आपको 10% 20% प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो यहाँ पे एग्जिट करना बनता है। तो यस, ये वाले रेट से आप खरीद के 1173 का स्टॉप लॉस रख के आप इसे कैरी कर सकते हो। 1173 का स्टॉप लॉस, करंट मार्केट प्राइस 1205 1204 चल रहा है, यहाँ पे मैम आप खरीदने की सलाह दे रही हैं शीतल मैम? और यहाँ से आपको 20-30% भी प्रॉफिट मिलता है तो एग्जिट गेट बनता है। मतलब 1250 के आसपास आप निकल सकते हो। जी 1250 के आसपास निकलने हैं, 1250 जो है टारगेट, शीतल मैम का कहना है 1250 आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो है 1173 लगा के रखे, अभी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 1204 1205 जो है अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एयू बैंक की। ठीक है मैम। मैम बजाज फाइनेंस पर कैसा व्यू पॉइंट रहेगा आपका? बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, यस ऑल्सो बजाज फाइनेंस, देखिए अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, सभी लोगों को अपनी एमिनिटीज खरीदनी है, और जब एमिनिटीज खरीद लेते हैं तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे लास्ट कुछ महीनों में, तो 63 लाख के लोन इनके पास आ गए हैं। और लोन का जो ये है ना, लाइक हम लोग उसे बोलते हैं ना, जो नंबर ऑफ लोन है उसमें 75% ग्रोथ हमने देखी है, और डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वो 32% है। अमेजिंग स्टॉक है ये, मतलब लाइक सबसे बेस्ट तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ कि लोगों की हेल्प करने में, लोगों को थिंग्स दिलवाने में जो इनका हाथ होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो फेस्टिव सीजन के हिसाब से डेफिनेटली बजाज फाइनेंस की डिमांड बढ़ेगी। और यस, ये मैं अगला टारगेट इसका 8500 देख रही हूँ। 8500 यानी 85 तक की अगला अगले टारगेट जो है वो दिखता हाँ, बट हुआ। नेक्स्ट जी नवरात्रि तक मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट नवरात्र यानी एक साल का जो है अवधि के लिए आपको बजाज फाइनेंस रखना होगा। बात करें करंट मार्केट प्राइस की, जी 85 8500। जी मैम 8500 यानी 8500 रुपए
की बात कर रही है। बात करें बजाज फाइनेंस की आपके पोर्टफोलियो की अवधि की, तो 1 साल तक इसे अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आपको अच्छा रिटर्न 8500 का जो है टारगेट दिखता हुआ बजाज फाइनेंस पर आपको स्क्रीन में अगले साल नवरात्रि में दिखेगा। बात करें करंट मार्केट प्राइस की, तो 7753 है। स्टॉप लॉस मैम रखे, स्टॉप लॉस या फिर लंबी अवधि के लिए स्टॉप लॉस भूल जाए शीतल मैम? एक्चुअली वही स्ट्रैटेजी अगर आपको याद होगी लास्ट टाइम हमने दी थी कि अगर आप 100% खरीदना चाहते हो तो इसे 40% खरीद लीजिए, फिर धीरे धीरे करके जब आप खरीदोगे तो इस वाले स्टॉक में मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी 7649 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, 7600 शीतल मैम एक बार फिर से स्टॉप लॉस आप बता दें। 7649 49 यानी 7649 आप स्टॉप लॉस रख लें, टारगेट आपको 85 से दिखता हुआ आपको स्क्रीन पे अगले साल नवरात्रि तक मिल सकता है बजाज फाइनेंस। ठीक है मैम। मैम ऑटो, अगर बात करें ऑटो स्टॉक की, तो कोई ऐसा स्टॉक जिसको आप ट्रैक कर रही हो जो आपको अच्छा दिखता हुआ मिल रहा हो शीतल मैम? ऑटो स्टॉक में तो आज ऑलरेडी हाइट कर दी है मार्केट में। मतलब अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे तो मैंने कल अपने सारे क्लाइंट्स के साथ 360 का कॉल हमने शेयर किया था, और वो मतलब लाइक फट चुका है मार्केट में, जैसे आप बोल सकते हो। अमेजिंग वर्क किया है हमने, ऑलमोस्ट 9 रुपीज के आसपास खरीदा था और आज हमने 25 के आसपास उसे सेल किया है। ऑटो सेक्टर्स में अगर बात करें तो यस, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प एंड अशोक लेलैंड, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक जो हर एक के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सो यस, ऑटो सेक्टर्स के ये वाले स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। मैम मैम अशोक लेलैंड की आपने बात की, अगर मेरे बात करें हमारे या व्यूअर्स के पोर्टफोलियो में अशोक लेलैंड ना हो, लेना चाहते हो, करंट मार्केट प्राइस अभी सुटेबल है लेने के लिए, या फिर डिप का इंतजार करें, या फिर अगर अप आप ट्रेंड? मुझे पूछोगे तो यस, 135 के आसपास आप मिलता है अगेन, क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं है कि वन साइड मूव करेगा। वहां से थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली आप 135 के आसपास खरीद लीजिए। विद इन 1 और 2 मंथ में आपको 155 का टारगेट इसे दे सकती हूँ। 155 का आपको टारगेट दिखता हुआ मिल सकता है। विद इन 2 और 3 मंथ में आपको खरीदना है 135। सही बोल रहा हूँ मैम? आपकी बातों को मैं सही रख रहा हूँ? 135 तक आ सकता है जैसे कि 135 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप इसे खरीद लीजिए। 131 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, और यस, 155 का नेक्स्ट 2 मंथ का मैं टारगेट आपको देती हूँ। जी, तो 135 के आसपास अभी आपको मिल ही रहा है, आप जी बिल्कुल इसे यहाँ पे खरीद सकते हो और 155 का टारगेट आप रख सकते हो। जी और तो 131 का स्टॉप लॉस। जी तो 135 की बात हो रही थी। करंट मार्केट प्राइस भी 135 दिख रहा है, आप करंट मार्केट प्राइस पर खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 131 यानी 131 का स्टॉप लॉस लगा ले, आपको 2 महीने के अंदर 155 जाता हुआ अशोक लेलैंड दिख सकता है। ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे बुला सकते हो, शॉर्ट टर्म में आपको इसका अच्छा बेनिफिट होगा। मैम फंडामेंटल अगर एनालिस्ट से बात करें और कोल इंडिया की बात करें, तो एक बार कोल इंडिया का पोस्टमार्टम आप करें। कोल इंडिया अभी के सिनेरियो की बात करें, ले सकते हैं, कितनी अवधि के लिए रखें, कैसा स्टॉक है, आगे कितना हमें रिटर्न देगा, तो शीतल मैम इस पर क्या विचार है? शीतल मैम का क्या सजेस्ट करेंगे? एक आपका छोटा सा मैम।
कोल इंडिया अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो यस 210 और 215 का टारगेट आने वाले 1-2 महीने में हम लोग इसे देख सकते हैं। ऑलरेडी कोई स्टॉक अगर आपको एकदम से सडनली हाइक करके मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा पॉज लेता है और आपको भी वही करना है, आपको भी थोड़ा सा पॉज लेना है। 175 180 के बीच में अगर आपको इसको खरीदने का चांस मिलता है तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। आपके प्रोफाइल में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा क्योंकि क्रूड ऑयल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कोल की भी डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे कोल की डिमांड बढ़ेगी तो कोल इंडिया बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। और यस डेफिनेटली क्रूड पे इसका बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगा तो 175 180 के इस आसपास अगर आपको मिलता है तो ब्लाइंडली आप इसे खरीद के 210 215 तक वेट कर सकते हो। ठीक है, 210 215 तक हम इसे बेच सकते हैं, हमें टारगेट मिल सकता है 210 215 तक। मैम इसे रखना कितने दिन तक होगा? ये आप रख सकते हो 2 महीने तक। जी, 2 महीने की अवधि रहेगी। आपको 175 180 तक अगर दिखता हुआ मिले तो आप 175 180 के बीच में आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करें। टारगेट आपको 210 215 तक जाता हुआ दिख सकता है 2 महीने के अंदर। ठीक है मैम, राकेश जी हैं हमारे व्यूअर, वो लिख रहे हैं कि ट्रेंड जो है अच्छा दिख रहा है, 1 महीने का व्यू चाहिए इनको। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रेंड, TRENT। जी ट्रेन ओके। ट्रेंड यस चार्ट वाइज अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक यहाँ पे ये लग रहा है अट्रैक्टिव। मतलब अभी चार्ट इसका बना हुआ है, बुलिश कैंडल यहाँ पे काफी सारी फॉर्म हुई है तो यस डेफिनेटली आप अगर छोटा मोटा स्टॉप लॉस इसे रखते हो या तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे देखोगे तो थोड़ा सा आपको ये मिलेगा ऑलमोस्ट 1080 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो डेफिनेटली आप इसे खरीद लीजिए और 1200 के आसपास एग्जिट आपका बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक डिप का इंतजार करिए। 1113 यानी 1113 चल रहा है। 1080 यानी 1080 के करीब आपको मिलता है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर दीजिए, इसे खरीद लीजिए। टारगेट आपको 1200 तक जाता हुआ दिख सकता है। मैम अगर 1080 पर लेते हैं, टारगेट कितना नीचे लगा निकलना? टारगेट कितना नीचे? स्टॉप लॉस कितना नीचे लगा है? ओके तो मैं स्टॉप लॉस कितना, 1049 का टारगेट तो स्टॉप आपने टारगेट तो आपने बाद में बता दिया जी। 1049 का स्टॉप लॉस आप आपके माइंड में रखिए। बट जी मेरे हिसाब से वो हिट होगा कि बहुत जी बार ऐसे होता है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसके बाद में टारगेट आते हैं। तो 1049 का स्टॉप लॉस आप माइंड में रखिए, फिर वहां से देखिए अगर वो सस्टेन कर पा रहा है 49 के आसपास, 1049 के आसपास अगर वो सस्टेन कर पा रहा है देन रुक जाइए। अगर नहीं कर पा रहा है सस्टेन तो फिर एग्जिट, आप स्टॉप लॉस से आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है मैम। एक और सवाल ले लेते हैं मैम। एसबीआई, एसबीआई पर शॉर्ट टर्म के लिए आपका व्यू पॉइंट चाहते हैं। रवि किरण एसबीआई जी। वन ऑफ माय क्लाइंट फेवरेट स्टॉक, जो बैंकिंग में हम लोग काम करते हैं
सो यस, अगर मैं यहाँ पे वही एक रीजन आपको दूं, आपको तो पता है मैं फंडामेंटली काफी सारी चीजें फाइंड आउट करती हूँ, और फेस्टिव सीजन के हिसाब से काफी सारे लोग अभी हाउस लोन लेंगे, मतलब नए लोग इनके साथ जुड़ेंगे, काफी सारी नई हलचलें हम लोग इनके साथ देखेंगे। अब एक्चुअली अगर आप मुझे पूछोगे तो इसमें मैं काफी बुलिश हमेशा ही रहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसमें करती हूँ या मेरे स्टूडेंट, मेरे क्लाइंट, जब भी हम लोग इसमें एक यूनिटी बना के जब हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा के इसमें से निकलते हैं। फिर वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे भी होता है, स्ट्रैटेजीज हम लोग डेफिनेटली बना लेते हैं। तो यस, 523 सॉरी 423.90 का अगर आप इसे स्टॉप लॉस रखते हो तो ये आने वाले कुछ दिनों में, मतलब लाइक अगर मैं आपको बोलूँ तो आने वाले 2 से 3 महीने में 510 हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले कुछ महीनों में हम 510 में टारगेट देख सकते हैं। ठीक है मैम। मैम बात करें भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय भारतीय एयरटेल में आपका कैसा पॉइंट है? इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी के करंट मार्केट प्राइस में? भारतीय एयरटेल की अगर आप देखोगे तो भारती और बी के लिए कल एक मीटिंग थी जिसका 40,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम का जो था उसके ऊपर चर्चा होने वाली थी। वो रिजल्ट अभी तक कुछ खास आउट हुआ नहीं है, उस वजह से अभी फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहने की मैं हमेशा ही फिलहाल के लिए सलाह सभी क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा दूर रहिए इन सेक्टर्स से, जिसमें बहुत ज्यादा हलचल है, बहुत ज्यादा न्यूज का फ्लो है। तो वो हो सकता है बोथ साइड ट्रांजेक्शन्स करते हो तो ठीक है, स्ट्रैटेजीज बना के काम करते हो तो ठीक है, स्ट्रैटेजी बना के एक षड्यंत्र खेल के उसको ट्रैक करते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। बट हाँ, अगर आप किसी के मतलब लाइक सुनी सुनाई बातों पे जाते हो तो अटकने के ब्राइट चांसेस होते हैं। तो फिलहाल के लिए भारती और बी से थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए जो है भारती से आप दूरी बना के रखें। ठीक है मैम। अगले शेयर की बात करें तो बाटा, बाटा पर आपका कैसा व्यू पॉइंट रहेगा शीतल? यस, जैसे मैंने बोला कि क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहा है अगेन, बहुत गहरा रिलेशन है बाटा और क्रूड ऑयल का। तो आप अब अगर आप मुझे पूछोगे तो ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अभी हम लोग इसे नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट हाँ, बाटा के ऊपर मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो स्टॉप लॉस देखिए। शीतल मैम, मैम एक छोटी सी जो आपने बात कही कि क्रूड क्रूड ऑयल का और बाटा का बहुत एक लंबी स्टोरी है, तो एक छोटी सी आप समरी दे दे कि कैसे रिलेट कर रही है बाटा और क्रूड ऑयल को, ताकि हमारे दर्शक भी समझ जाएं कि क्या कैसे आप दोनों को कोरिलेट कर रही है। फिर आगे बढ़ेंगे हम बाटा की ओर। जी। यस, बाटा जो है उनका जो रबर बनाने का प्रोडक्शन जो है वो जी। रबर बनाती है कंपनी। जी। और अगर कंपनी रबर बना रही है तो आप सोचिए, क्रूड ऑयल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर रबर। सो डेफिनेटली इसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। और यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगी, 1940 के आसपास आपको अगर खरीदना है बाटा तो 50% आप यहाँ पे खरीद लीजिए, ठीक है। 1850 के पास आप 50% खरीद लीजिए। मेरा जो टारगेट रहेगा वो बहुत अमेजिंग रहेगा, 2369, 2797, 2369, अगला टारगेट 2793। और यस, मतलब लाइक ये अभी अगर आप देखोगे तो मंथली और क्वार्टरली और ईयरली भी इसने ब्रेकआउट दिया है, मतलब तीनों इसने ब्रेकआउट्स दिए हैं। अगर आप इसको होल्ड करते हो आपके प्रोफाइल में तो यस,
आपको मिनिमम पर शेयर 500 to 700 रुपीज आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो बात बाटा की हो रही थी। का जी, स्टॉप लॉस आपको रखना है। एक बार फिर से मैं स्टॉप लॉस जो फिर से दोहरा दीजिए। 1815 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे आप करंट मार्केट प्राइस से 50% खरीद सकते हो। 1850 के आसपास आप 50% खरीद लीजिए। 1815 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और टारगेट शीतल, रहेगा। जी शीतल में एक छोटी सी क्यूरी है, उसको आप सॉर्ट आउट कर दीजिए। जो जैसे 1940 में हम 50% खरीदेंगे, उसके लिए भी स्टॉप लॉस क्या 1815 ही रहेगा? यस, उसके लिए भी स्टॉप लॉस 1850 ही रहेगा। ओके, तो एक बार शीतल मैम की बातों को मैं फिर से दोहरा दूं कि 1940 में आपको 50% अपने पोर्टफोलियो में बाटा को ले लेना है, फिर इंतजार करना है एक छोटी सी एक डिप का। 1850 जैसे आपको दिखे 50% और ऐड कर ले। आपको टारगेट जो है, पहला टारगेट 2369 यानी 2369। दूसरा टारगेट 2793 आपको जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1815 आप स्टॉप लॉस लगा लें बाटा में। इंतजार करें, अभी फिलहाल में 50% ले लें, इंतजार करें 1850 का, तब ले लें, आपको अच्छा रिटर्न बाटा दिखा सकता है। मैम अवधि की बात करें, कितने दिनों के लिए इसे रखना है अपने पोर्टफोलियो में? इसे कम से कम आपको 1 से 2 साल तक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपसे बात कर रही हूँ इस स्टॉक की। मैम रिटर्न भी तो दे रहा है। पहला आप देखें तो करीबन 4-450 का पहला रिटर्न जो आप 2369 आपने टारगेट दिया है। दूसरा बात मैम तो तकरीबन 850 तक का रिटर्न दे रहा है। तो 1-2 साल तक तो रखना बनता है शीतल मैम। जी ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। स्टील सेक्टर पे बात हो चुकी है। स्टील सेक्टर पे हमारी बात हुई। आगे हम बात कर लेते हैं एक दो स्टॉक्स की। स्टॉक हमारा रहेगा मैम, जैसे बात हो चुकी है मारुति। मारुति की बात हुई थी शीतल मैम, टाटा मोटर्स मारुति। टाटा मोटर्स की हमने बात की। मारुति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जी मारुति ने फिलहाल अभी के लिए गुजरात और हरियाणा प्लांट से प्रोडक्शन थोड़ा सा कम जी कर दिया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स की जो जरूरत रहती है ऑटो सेक्टर्स को बहुत ज्यादा, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो यस, अभी के लिए मारुति इतना मूवमेंट नहीं दिखा रहा है जितना दिखाना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली मारुति अगर आपको नीचे के रेट में मिलता है तो डेफिनेटली खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो अभी मारुति में कोई निवेश ना करें, जिससे कि अगर भाव में आपको मिले तो इसमें निवेश कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, महानगर गैस, इस पर आपका व्यू पॉइंट आखिरी सवाल रहेगा, फिर अपने अगले नेक्स्ट को स्क्रीन पर लाएंगे। शीतल मैम, महानगर गैस। यस यस यस। जी महानगर गैस के लिए मैं अगर आज आपको बताऊं तो फंडामेंटल अगर मैं न्यूज की बात करूं तो सीएनजी में 2 रुपीज 0.27 और पीएनजी में 2 रुपीज 0.59% से इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। जैसे ही जी रेट बढ़ा दिए तो डेफिनेटली मतलब लाइक प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट यस, अभी के लिए फिलहाल गैस ऑयल सेक्टर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अट्रैक्टिव कॉस्ट पे हमें मिल रहे हैं, तो इसे खरीद के होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। महानगर गैस के लिए मैं अगर आपको बोलूं तो
76 अभी चल रहा है, वो से आप यहाँ पे 20% खरीद लीजिए। अगर नीचे मिलता है 1000 के आसपास, तो फिर पूरा 70 में से अगर आप 60% ऐड कर लेते हो, फिर आपका बचा हुआ 980 के आसपास अगर आप ऐड करते हो, और 956 का स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो, तो 1300 का टारगेट नेक्स्ट 2 से 3 महीने में मैं देख रही हूँ। मैम टारगेट 1400 1300 1300 ओके। तो हाल फिलहाल में बात करें 1076 करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आप 20% अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इंतजार करें डिप का, 1000 आपको जैसे दिखे महानगर गैस के हॉटबोर्ड पर आप 60% जो है अपने पोर्टफोलियो में फिर एक्यूमुलेट कर ले। 980 दिखे, बचा 20% जो है वहां एक्यूमुलेट कर ले। आप स्टॉप लॉस 956 यानी 956 का लगा ले। टारगेट आपको 1300 जाता हुआ दिख सकता है 2 से 3 महीने में। ये आखिरी सवाल था महानगर गैस जो हमने पूछा शीतल मैम से। आगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम अपने अगले एनालिस्ट से पूछेंगे। शीतल मैम, शो में जुड़ने के लिए आपके रिकमेंडेशन